सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। सज्जनों, पिछले वीडियो में हमने वेदों के बारे में विशेष वर्णन किया था, जिससे आप अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे। शायद इसको जानने की भी आप कोशिश करेंगे। तो सज्जनों, आज के विषय में चलते हैं। उससे पहले आज का वीडियो सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत उपयोगी शब्द होने जा रहा है, और साथ ही साथ उन ब्राह्मणों के लिए जो पंडिताई करते हैं या कर्म कांड करते हैं, अर्थात कर्म कांड करने के साथ साथ ही धार्मिक विषयों के बारे में जानना चाहते हैं या धार्मिक विषयों की जानकारी रखना चाहते हैं, उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और साथ ही साथ संस्कृत विषय के विद्यार्थियों के लिए भी यह आज का वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो सज्जनों, तो आज के विषय में चलते हैं। ऋग्वेद से परिचय तथा ऋग्वेद से संबंधित मुख्य मुख्य जानकारियों का वर्णन करते हैं। संपूर्ण ऋग्वेद तो नहीं, मुख्य मुख्य जानकारियों का वर्णन करते हैं। ऋग्वेद में बताया गया, ऋग्वेद को ऋचाम वेद इति ऋग्वेद, अर्थात ऋचाओं का, मंत्रों का वेद ही ऋग्वेद है। तो सज्जनों, ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा भी कहते हैं, ऋक भी कहते हैं, ऋच भी कहते हैं। उदाहरणतः द्विपदा ऋक अर्थात 2 चरण वाली ऋचा। तो इस प्रकार ऋग्वेद के बारे में वर्णन है। तो सज्जनों, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में विशेषकर स्तुति, ईश्वर स्तुति का वर्णन है, अर्थात ईश्वर स्तुति परक मंत्र हैं। ऋग्वेद में मंडल संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,852। ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति का भी वर्णन है। सृष्टि उत्पत्ति सूक्त हैं, विशेषकर पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदी सूक्त। ऋग्वेद के पदपाठ के व्याख्याकार थे शाकल्य। ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार थे स्कंद स्वामी। ऋग्वेद का संपूर्ण भाष्य कृष्ण अर्थात वेंकट माधव ने किया था। संपूर्ण ऋग्वेद के भाष्यकार थे सायण ऋषि। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद के ऋतु को होता कहते हैं। ऋग्वेद के आचार्य पैल मुनि। ऋग्वेद के स्वामी ग्रह बृहस्पति ग्रह हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, सांख्यायन और ऐत्रेय ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद की शिक्षा पाणिनि शिक्षा है। चारों वर्णों का वर्णन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है, तथा संपूर्ण भौतिक वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन तथा खगोलीय पिंडों का वर्णन भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है। पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण ऋषि हैं। पुरुष सूक्त के मंत्रों की संख्या 16 है, क्योंकि जो भी किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वहाँ पर इन्हीं मंत्रों से ज़्यादातर पूजा की जाती है, पुरुष सूक्त के मंत्रों से ही। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त, और ऋग्वेद का आखिरी सूक्त है संज्ञान सूक्त। ऋग्वेद का छंद है गायत्री छंद। ऋग्वेद के ऋषि हैं विश्वामित्र, मधुछंदा। ऋग्वेद पद्यात्मक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार से ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, लेकिन वर्तमान में केवल शाखा ही उपलब्ध है। तो सज्जनों, ऋग्वेद के संबंधित यह जानकारियाँ, मुख्य जानकारियाँ आपको शायद रुचिकर लगी होंगी, और भी अधिक आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऋग्वेद को पढ़ें। उससे संपूर्ण आपको वेद संबंधी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। मैंने मुख्य जानकारी बताई है, ताकि आपको यह रुचिकर लगे, आपकी रुचि में वृद्धि करने वाला हो। इसी निमित्त मैंने इसको मुख्य जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत करने की प्रयास किया है। तो सज्जनों,
ये वीडियो शायद आपको पसंद आ रहा होगा, शायद आपके ज्ञान में वृद्धि करने में भी सहायक होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाएं, ताकि सभी सनातन धर्मावलंबी हमारे वेदों के बारे में जान सकें और उनकी जागृति पढ़ने की पैदा हो। तो इसीलिए इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आज ऋग्वेद के विषय में मुख्य जानकारियों के संबंध में वर्णन किया। आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। अगली वीडियो में पुनः फिर किसी विषय पर मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरे ओम तत्सत।